देखिए, आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक खबर देखने को मिली जिसमें हल्का इंतखाब इंदरवाल के कुछ लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है और ये प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल सदर सजाद अहमद किचलू साहब इसमें नज़र आए और साथ ही साथ एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा को भी उन फ़ोटोग्राफ्स में देखा गया, जहां बहुत सारे लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। मैं इस हवाले से बताना चाहता हूं और एक बात वाज़ा करना चाहता हूं कि प्यारेलाल शर्मा ने इस मरतबा चुनाव हल्का इंतखाब इंदरवाल से बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार के लड़ा है। वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुन करके आए हैं और कानून ये कहता है कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है या उस पॉलिटिकल पार्टी के किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनता है जिससे उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या तो कैंपेन करता है या लोगों को ज्वाइन कराता है, तो उसी समय वो एमएलए अपनी एमएलएशिप से हाथ धो बैठता है, वो एज ए मेंबर ऑफ द हाउस डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये कानून कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10th में ये बात वाज़े तौर पर लिखी गई है कि जो 10th शेड्यूल के तहत जो भी शख्स एमएलए चुन करके आया है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर वो ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इस 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 2 सब क्लास 2 में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन में लिखा गया है कि एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ ए हाउस who has been elected as such otherwise than a candidate set up by any political party shall be disqualified for being a member of the house if he joins any political party after the elections। लेकिन यहाँ ज्वाइनिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसके लिए बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स आई है। मैं एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देना चाहूँगा। ये 1994 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये लॉर्डशिप ने हेल्ड किया है कि ज्वाइनिंग डजेंट मीन कि दैट पर्सन दैट एमएलए टेक द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी या वो ऑफिशियली ज्वाइन करे। ज्वाइनिंग मीन्स एनी कंडक्ट that reflects that the office, any conduct that reflects the person is in favor of a party, he is campaigning for the party, he is supporting a party, he is part of a program of the party, or he is inducting other persons into the party। और आज का जो इवेंट जिसमें बहुत सारे लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा जोन चिनाब के जो उनके प्रेसिडेंट हैं सजाद अहमद किचलू साहब, उनके साथ साथ प्यारेलाल शर्मा जी जो एमएलए इंदरवाल हैं वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए और उस प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे लोगों ने इंदरवाल हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की और इस ज्वाइनिंग के लिए प्यारेलाल शर्मा जी उसका हिस्सा बने और इस पार्टी के प्रोग्राम में वो मौजूद थे, जिससे वाज़ह होता है कि आज इस इवेंट के बाद प्यारेलाल शर्मा मुकम्मल तौर पर जो हाउस है उससे डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो एज एन एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसका फैसला स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर ने लेना है और इस हवाले से मैंने ऑनरेबल स्पीकर साहब को एक मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंटेशन लिखी है। हमने एक पिटीशन उनके पास दायर की है कि वो फौरी तौर जो 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 2 सब क्लास 2 के तहत जो डिफेक्शन का कानून है, उस कानून के तहत प्यारेलाल शर्मा असम्बली से डिस्क्वालीफाई होते हैं क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, जबकि वो इस मरतबा एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुन करके आए हैं। तो मेरी स्पीकर साहब से भी ये गुजारिश रहेगी कि वो इस पर कार्रवाई करें। जो हमने पिटीशन उनके पास दायर की है उस पर कार्रवाई करते हुए एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा को फौरी तौर डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं तो हम उसके बाद हम आगे का रास्ता देखेंगे कि क्या अगर स्पीकर हमारी पिटीशन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो क्या हम अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं या नहीं, उस हवाले से हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने स्पीकर साहब को एक पिटीशन तहत ज़ाब्ता दायर की है, जिस पिटीशन में हमने प्यारेलाल शर्मा को फौरी तौर हाउस से डिस्क्वालीफाई करने का मुतालबा किया क्योंकि उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ा है, एमएलए चुनकर आए हैं और आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए प्रोग्राम करते हैं, पार्टी के प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 2 सब क्लास 2 में क्लियरली लिखा गया कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस तरह की कोई कार्रवाई करता है वो फौरी तौर एमएलएशिप से डिस्क्वालीफाई होता है।